इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 4 को, जिसका नाम है एग्रीकल्चर। और यह वीडियो नंबर सेकेंड इस चैप्टर का। इसके पहले एक वीडियो किया है मैंने इस चैप्टर के ऊपर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में और पढ़ते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है हमारा क्रॉपिंग पैटर्न। तो यहाँ पर सबसे पहले सवाल उठता है कि आखिर ये क्रॉपिंग पैटर्न होता क्या है। तो क्रॉपिंग पैटर्न को मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, आप या कोई भी किसान जो है वो जब भी खेती करने जाता है तो उसका मेन मकसद होता है कि उसकी जो जमीन है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अनाज पैदा हो और उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। और इस चीज़ के लिए वो कई तरीके की चीज़ों को प्लान करता है, जैसे उसको कौन सा फसल लगाना चाहिए, वो फसल किस सीजन में लगाना चाहिए, उसको कितना पानी देना चाहिए, उसकी ज़मीन कैसी है, वहाँ पर कौन सा फसल जो है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से उगेगा। तो इन सभी चीज़ों को प्लानिंग करने के बाद एक पैटर्न सामने आता है कि देखिए, आप अगर मार्च में राइस को लगाएंगे तो आपको अच्छा उसका उपज होगा, अगर आप उसके कंपैरिजन करें अगस्त में लगाते हैं उसके कंपैरिजन में। या फिर पानी आप ज़्यादा देंगे तो आपको ज़्यादा उपज होगा, या फिर पानी कम देंगे तो आपको ज़्यादा उपज होगा। या फिर आपकी काली मिट्टी है तो वहाँ पे आपको राइस लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों को प्लान करने के बाद एक पैटर्न आपके सामने आता है कि आपको रबी सीजन में, यानी जो आपका ठंडी के सीजन है उस समय में आपको इस फसल को लगाना है, गर्मी के सीजन में इस फसल को लगाना है, और इनके बीच में एक सीजन आए उसके वहां पर इस फसल को लगाना है। तो इस तरीके से एक पैटर्न हमारे सामने आता है, खेती का पैटर्न। उसी को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपने पहले इंडिया के फिजिकल डाइवर्सिटी और इंडिया का जो कल्चर है उसके प्लुरालिटी को आपने पहले ही पढ़ लिया है। कि आप जैसे कि आपने पढ़ा है कि इंडिया जो है उसका वहाँ पे आपको माउंटेन्स भी मिल जाते हैं, प्लेन्स भी मिल जाते हैं, और इसके साथ ही पठार भी मिल जाते हैं। और इसके साथ ही आप जानते ही हैं कि इंडिया का जो कल्चर है वो सिमिलर कल्चर नहीं है, इसमें बहुत सारे कल्चर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसी तरीके का पैटर्न आपको एग्रीकल्चर में भी देखने को मिल जाता है। और जो एग्रीकल्चर है उसमें भी कई तरीके से एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इंडिया में किए जाते हैं, हर रीजन का अलग अलग है। और इसके साथ ही जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो भी इंडिया में आपको बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं। और अगर आप ध्यान देंगे खेती पर तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि बहुत तरीके के फूड या फिर फाइबर क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्पाइसेस और भी बहुत सारी चीज़ों को उगाया जाता है इंडिया में। और ये कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं जो कि इंडिया में उगाए जाते हैं। और अगर हम क्रॉपिंग सीजन्स की बात करें तो इंडिया में 3 मेन क्रॉपिंग सीजन्स हैं, रबी, खरीफ और जैद। जैद उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन आपका रबी और खरीफ है, लेकिन जैद को भी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम रबी क्रॉप्स को सबसे पहले पढ़ते हैं। तो देखिए, रबी क्रॉप्स जो हैं वैसे क्रॉप्स हैं जिनको विंटर के सीजन में लगाया जाता है, यानी उनको बोया जाता है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, और इनको गर्मी के सीजन में काट लिया जाता है अप्रैल से जून के बीच में। और जो कुछ इंपॉर्टेंट रबी क्रॉप्स हैं वो है वीट, बार्ली, पी, ग्राम और मस्टर्ड। और देखिए, ये जो क्रॉप्स हैं इनको पूरे इंडिया में लगाया जाता है, ऐसा नहीं कि कुछ एक खास रीजन में, पूरे इंडिया में इनको उपजाया जाता है, इनकी उपज की जाती है। लेकिन कुछ जो स्टेट्स हैं जो कि आपके नॉर्दर्न स्टेट है और नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स हैं, जैसे कि आपका पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तो इन रीजन्स में ये जो रबी क्रॉप्स है इनको ज्यादा मात्रा में उगाया जाता है, यानी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है यहाँ के। इन रीजन्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप्स आपके ये रबी क्रॉप्स ही हैं। और इन क्रॉप्स को उगने के लिए प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश की ज़रूरत होती है। और जो बारिश हमें मिलता है वेस्टर्न टेम्पलेट साइक्लोन, यानी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज हैं उनके वजह से जो बारिश हमें मिलती है वो इन क्रॉप्स को उगने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या होते हैं, वेस्टर्न टेम्पलेट साइक्लोन्स क्या होते हैं, ये आपने पहले पढ़ा है क्लास 9th में। अगर आपको याद नहीं है तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर, इसको आप सिंपली रट लें। नहीं तो आप चाहते हैं तो हमारे पास वीडियो है क्लास 9th का, वहां पर आप जाकर पढ़ सकते हैं इस टॉपिक को। और इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके साथ ही जो हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, ग्रीन रिवॉल्यूशन का भी काफी ज्यादा योगदान है इन अनाजों को, यानी जो रबी क्रॉप्स है इनके जो इनका उत्पादन है उसको बढ़ाने में। क्योंकि जो पंजाब है, हरियाणा है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर ग्रीन रिवॉल्यूशन के होने की वजह से जो उत्पादन है रबी क्रॉप्स का वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। और इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अब हम पढ़ते हैं खरीफ क्रॉप्स को। तो देखिए, खरीफ क्रॉप्स जो है वो जब मानसून आने वाले होते हैं या फिर मानसून आ रहे होते हैं उस समय खरीफ क्रॉप्स को लगाया जाता है। और इनको फिर हार्वेस्ट किया जाता है सितंबर से अक्टूबर के समय में, यानी कि आपका जून से जुलाई में इनको लगाया जाता है और सितंबर अक्टूबर में इनको काट लिया जाता है। तो देखिए, ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ कि खरीफ क्रॉप्स को इस समय में लगाया जाता है, इस समय में काटा जाता है, रबी क्रॉप्स को लगाया जाता है, कब काटा जाता है, इन चीजों को आप याद कर लें
ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है इस सीजन के, यानी कि जो हमारा खरीफ क्रॉप है उस समय के जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है वो है पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन, ये सभी जो है ये इंपॉर्टेंट खरीफ क्रॉप्स हैं। और इसके साथ ही जो इंपॉर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन्स हैं वो है असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र। और इसमें जो आपका कोंकण कोस्ट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही आपको उत्तर प्रदेश, बिहार में भी आपको राइस को उगाया जाता है। और इसके साथ ही जो पैडी है वो भी एक इंपॉर्टेंट क्रॉप बन चुका है पंजाब और हरियाणा का। और असम या फिर वेस्ट बंगाल और जो उड़ीसा है, यानी ये जो तीनों स्टेट्स है असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, यहाँ पर पैडी के 3 क्रॉप्स को एक साल में ही उगाया जाता है और ये है औस, अमन और बोरो। और इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पर ज़ैद सीजन की बात की गई है। तो देखिए ज़ैद सीजन की अगर हम बात करें तो ये जो सीजन है ये आपके रबी और खरीफ सीजन के बीच में आता है और ये काफी शॉर्ट सीजन होता है समर मंथ्स का। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट वेजिटेबल्स भी हम कह सकते हैं उगाए जाते हैं वो है आपके वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल फॉडर क्रॉप्स। और इसके साथ ही यहाँ पर अंत में बताया गया कि देखिए जो शुगर केन है उसको 1 साल पूरे लग जाते हैं उगने में, यानी कि वो किसी सीजन में नहीं उगता। ऐसा नहीं कि वो रबी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है या फिर ज़ैद क्रॉप है, वैसा नहीं है, वो पूरे 1 साल लेता है उगने में। इसके बाद देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है मेजर क्रॉप्स, इसको हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक